कॉमेडियन सुनील पाल और मुश्ताक के अपहरण के मामले ने पकड़ा तूल। बिजनौर पुलिस ने कई को पकड़ा और एक आरोपी के पिता ने जारी किया वीडियो। दरअसल आपको बता दें कि कॉमेडियन सुनील पाल और मुश्ताक खान के अपहरण और फिरौती के मामले में पुलिस की कई टीमें लगातार जांच में जुटी हुई हैं। अब तक पुलिस बिजनौर से करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले चुकी है। साथ ही सुनील पाल का मेरठ और मुश्ताक का बिजनौर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। मुख्य दोनों आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। एक आरोपी के पिता ने वीडियो जारी कर अपने बेटे को निर्दोष बताया है। कॉमेडियन सुनील पाल और मुश्ताक खान के अपहरण और फिरौती के मामले में पुलिस मुख्य आरोपी के रूप में सामने आए लवीपाल और अर्जुन कर्णवाल की पूरी कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ सोमवार की पूरी रात पुलिस ने बिजनौर शहर के रविदास नगर, अचर जान, चौधरीवान, कस्बाबान और बुल्ला के चौराहे चाहशीरी क्षेत्र में दबिश देकर लवीपाल के दोस्तों और उसके परिजनों सहित करीब 8 लोगों को हिरासत में ले लिया और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। लवीपाल की जानकारी करने पर पता चला है कि अपहरण कांड में लवीपाल उर्फ लवी चौधरी उर्फ सुशांत का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आ रहा है। यूँ तो लवीपाल ब्याज पर पैसा देने का काम करता है, पर 2017 के निकाय चुनाव में नगर पालिका बिजनौर के वार्ड नंबर 1 से सभासद पद के लिए चुनाव लड़ चुका है। उस वक्त सुशांत सिंह के नाम से चुनाव लड़ा था, 400 वोटों से चुनाव हारा और दूसरे नंबर पर रहा था। साल 2016 में लवीपाल उर्फ सुशांत कार चोरी के केस में जेल जा चुका है। जनपद बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थाना कोतवाली शहर पर एक्टर मुश्ताक खान जी के इवेंट मैनेजर शिवम यादव ने एक शिकायत दर्ज कराई कि 15 तारीख को उनके पास एक व्यक्ति जिसने अपना नाम राहुल बताया और निवास स्थान मेरठ बताया, उसकी तरफ से एक कॉल आई और एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें इनवाइट किया गया। इस संबंध में उन्हें एडवांस पेमेंट भेजी गई और फ्लाइट की टिकट्स भेजी गई, जिस पर वो बॉम्बे से दिल्ली फ़्लाइट से 20 नवंबर को आए और उसके बाद वहाँ पर एक वाहन पहले से मौजूद था जो उन्हें मेरठ तक लेकर आया। वहाँ पर उन्हें एक दूसरे वाहन में जो है आने को कहा गया, जिसके विषय में बताया गया कि वह उन्हें इवेंट वाले स्थान पर लेकर जाएगी। उसमें फिर कुछ दूर आगे चलकर 2 व्यक्ति और जो है वहाँ पर बैठे, उन्होंने इन्हें इलीगली डिटेन किया और एक अज्ञात स्थान पर लाए, जहाँ पर उनसे उनका मोबाइल फ़ोन और बाकी डिटेल्स ले ली गई। उसके बाद उस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर उनके अकाउंट से शॉपिंग और कैश ट्रांसफ़र इत्यादि करवा के लगभग 2 लाख रुपए जो है यूज़ किए गए। 21 तारीख को सुबह उनका कहना है कि वो जो भी व्यक्ति थे उनकी डिटेंशन से बचकर निकल गए और जब बाहर आए तो उन्हें रास्ते में एक मस्जिद दिखी जो उनके अनुसार जनपद बिजनौर की थी। इस संबंध में वो उस समय मुंबई लौट गए थे और बाद में उनके इवेंट मैनेजर ने ये शिकायत दर्ज कराई, जिस पर थाना कोतवाली में FIR दर्ज की गई है। घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और यथाशीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। बताइए अपना। रवि कर्णवाल। क्या परेशानी है आज आप यहाँ पे आए हमारे ऑफिस में? मैं आपके पास अपने बच्चे की कंप्लेंट लेकर आया कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा क्या हुआ आपके बच्चे? दैनिक जागरण में आज खबर छपी कि ये अपहरण के किसी मामले में संदिग्ध पाया गया। क्या नाम है लड़के का आपका? अर्जुन कर्णवाल। अच्छा, तो कहाँ पे है लड़का आपका इस वक्त? मेरा लड़का वैष्णो देवी गया हुआ है। अच्छा, कब, कितने दिन पहले? 3-4 दिन हुआ है। कितने लोगों के साथ गया? 3-4 के साथ गया। कौन है दोस्त उसके इनके साथ गया? यह आसपास के ही है। अच्छा जी। तो अखबार में खबर देखने के बाद क्या किया आपने? मेरी प्रतिक्रिया ये हुई कि मैं आबकारी चौकी के पास आया, मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि जिससे मैं बात करता अपनी। अच्छा, तो अखबार में उसके बाद जी पता नहीं कैसे, जब अखबार वालों के पास ये खबर है, दैनिक जागरण वालों के पास, कम से कम कोई फुटेज तो होना चाहिए था। अच्छा, कोई फुटेज भी नहीं है उनके पास। अच्छा, तो मेरी इच्छा ये है कि मैं SP साहब से मिलूं। तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की आपके लड़के पुलिस के खिलाफ? लड़के के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी लड़की को उठा के ले गए, मेरे छोटे भाई की घरवाली को उठा के ले गए, उनके बच्चे को उठा के ले गए घर से आप? जी। अच्छा, आप कहाँ थे उस वक्त? मैं वहीं खड़ा था बुल्ला के चौराहे पे। अच्छा, कहाँ पे ले गए? थाने? ये पता नहीं चला, चौकी आए तो चौकी से पता चला कि वो कहीं और ले गए, फिर पता चला कि थाने है, बिजनौर थाने में है। तो जब अखबार में आपने अपने लड़के का नाम देखा तो उनसे बात की अपने लड़के? नहीं, कोई बात नहीं की। मैंने अपने दोस्तों से संपर्क किया कि भाई कैसे करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो लड़के से क्यों नहीं बात की आपने? लड़के से कैसे बात करता है बताइए आप। क्यों, क्या हुआ होगा? जिस टाइम पे मैं ये खबर सुनी तो मैं होपलेस हो चुका था। अच्छा, तो आप लड़के से बात करो, कहाँ पे है वो? जहाँ पे वो है वहाँ सिग्नल नहीं आते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वैष्णो देवी की तरफ है।
एक्चुअली मामला ये है कि मुश्ताक खान सर हैं फिल्म अभिनेता, उनका अपहरण हुआ था और उन्हें बिजनौर में ला के रखा गया था। तो इसके तहत हमने बिजनौर पुलिस को एप्लीकेशन दिया है और बिजनौर पुलिस ने उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आई होप कि जल्दी ये लोग पकड़े भी जाएंगे। ये किस तरीके से हुआ, क्योंकि हकीकत ये है भाई इतने बड़े एक्टर हैं, आसानी से तो कोई उनका अपहरण नहीं हो सकता। किस तरीके से बुलाया गया, क्या प्लानिंग पहले से थी या जुड़े हुए थे वो लोग जो इतने मतलब विश्वास करके सर आ गए, या सर की सादगी है ऐसी कि कोई बुलाए तुरंत आ जाए? एक्चुअली बात बताऊं, अपहरण जब उनका हुआ है, उनकी किडनैपिंग जब हुई है तो उन्हें गुमराह करके बुलाया गया था। एक व्यक्ति का फ़ोन आया था, राहुल सैनी नामक व्यक्ति का। तो लगभग सर को सिनेमा जगत में 40 से 50 साल हो गए, कभी ऐसा मामला सामने आया नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं। तो कभी ऐसा माइंड में सोचा ही नहीं था कभी ऐसा हो सकता है। एक्चुअली एक अवार्ड शो के लिए उन्हें बुलाया गया, मेरठ बताया था। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे जब वो आए तो वहाँ से उन्हें कैब दी गई। कैब देने के बाद कुछ दूर चलने के बाद बताया गया कि दूसरी गाड़ी में आप जाएंगे जिसमें आपकी सुरक्षा के लिए लोग भी हैं। तो जो लोग सुरक्षा के लिए थे, या आप उन्हें बाउंसर कह सकते हैं या उनकी सिक्योरिटी कह सकते हैं प्राइवेट, तो उन लोगों ने ही थोड़ी कुछ दूर चलने के बाद गन्स निकाले और जो भी हुआ हो उसके बाद उनके ऊपर एक चादर डाल दी और उनको नीचे गर्दन करके बैठा दिया। उसके बाद लगातार गाड़ी 3 से 4 घंटे चली है। उन्हें लाया गया, एक बंद मकान में रखा गया। तो ये घटना थी। ऐसे कोई मारपीट तो नहीं करेगी, टॉर्चर तो नहीं किया गया उनके साथ? मारपीट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ उन्हें उस रात बहुत टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर किया गया, एक्चुअली मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि उनकी 75 साल उम्र है और उन्हें डायबिटीज़ भी है, शुगर के पेशेंट है। तो उनको ऐसे रखा गया। उसके बाद थोड़ा वो घबराए हुए भी थे। फिर यहाँ से जब वो निकले हैं उसका तो मुंबई हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे हैं। तो टॉर्चर उनको बहुत ज़्यादा किया गया था। मतलब कहा जा सकता है कि मानसिक दंड ज़्यादा दिया गया है, वैसा टॉर्चर नहीं किया गया, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, बुजुर्ग हैं तो उनका तो हल्का सा टॉर्चर भी बहुत बड़ा टॉर्चर माना जाएगा। लेकिन एक इतने बड़े स्टार होने के बाद और वो बिल्कुल चुपचाप चले गए। चुपचाप चले गए का मतलब ये था वो घबराए हुए थे बहुत ज़्यादा, कभी लाइफ में ऐसी चीज़ों को फेस नहीं किया था। और इस उम्र में मुझे लगता है कि एक रात टॉर्चर होना या फिर उनको बंद करके रखना तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी प्रभाव पड़ता है। तो उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। फिर वो यहाँ से घबराए हुए थे तो चले गए। ये चीज़ें एक्चुअली बाद में आती हैं माइंड में भी कि हम FIR करें या पुलिस को बताएं, क्योंकि सबसे पहले होता है व्यक्ति की सुरक्षा। तो अब FIR हो गई है, क्या लगता है पुलिस खुलासा जल्दी? जी FIR हो गई है और मुझे पूरा भरोसा है यूपी पुलिस, बिजनौर पुलिस पे कि बहुत जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। देखिए FIR जो करता है या तो भाई करता है या परिवार का कोई सदस्य करता है, बिल्कुल अपना कोई नज़दीकी करता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मुश्ताक अहमद जो एक्टर हैं उनके आप डायरेक्टर हैं, तो बिल्कुल आप क्लोज हैं, ये तो माना जाए। एक्चुअली हम लोग नज़दीकी हैं, हम लोग बहुत टाइम से साथ में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, सर के साथ में काम कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टर तो नहीं कहना चाहूँगा, मैं उनका सहयोगी हूँ और जो उनके साथ काम कर रहा हूँ। और अभी पिछले कुछ समय से हम लोग अपना यूट्यूब पे बड़ी बात करके भी काम कर रहे हैं। हम दोनों लोग एक चैनल है, उसे होस्ट करते हैं पॉडकास्ट को। तो कहीं ना कहीं हम लोग साथ में हैं बहुत लंबे समय से। हाँ ये बात हकीकत है कि मैं उनका बेहद करीबी हूँ, इसी वजह से मैं FIR कराने आया हूँ। जी देखिए FIR वही करता है जो बेहद करीबी होता है। तो कहीं ना कहीं भाई इतने बड़े एक्टर होने के बाद उन्हें सुरक्षा में भी अब सुरक्षा भी बढ़ा दी जाएगी। देखिए सीधी सी बात है, अपहरण हुआ है कहीं ना कहीं, और बिजनौर भी अब उनका आना तो होगा ही, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर रखा जाएगा। और बिजनौर जो पुलिस है वो एक्टिव हो चुकी है और बिजनौर पुलिस का कहना है जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। आपको भी उम्मीद है? मुझे पूरा भरोसा है बिजनौर पुलिस पे। आपको कोऑपरेट कर रही है बिजनौर पुलिस? जी बिल्कुल पूरा भरोसा है बिजनौर पुलिस पे और वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को जी। और बिजनौर पुलिस ने ही वो कॉन्फिडेंस और वो चीज़ें हमें दी जिससे हम थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो देखिए मेरी बात हो रही थी